चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है भाई। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका 10 मार्क्स का आएगा। जो द्विघात समीकरण चैप्टर 4 है, ये आपका 10 मार्क्स का आता है एग्जाम में, चाहे वो आपका प्री बोर्ड हो चाहे आपका फाइनल बोर्ड हो। ठीक है, क्या क्या आता है भाई? 5 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आता है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 2 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार ये आपका 10 नंबर का आता है। तो इस पर आपको अच्छी पकड़ बनानी है, क्योंकि आपको 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। बहुत अच्छा है और बहुत आसान है। ठीक है, और मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा जो आपके एग्जाम में छपेंगे ही छपेंगे, उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इसमें बिना देरी किए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीटेड हुआ है 3 साल से एग्जाम में, प्री बोर्ड और बोर्ड के एग्जाम में लगातार रिपीट हो रहा है, और ये आपके सीबीएसई सैंपल पेपर में भी देखने को मिले हैं। तो ध्यान से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको हल कीजिएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में 5 नंबर का न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, इनको समझ लेना है जो ये दिए गए हैं, और इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इन्हें समझ सकते हैं। ये आपके एग्जाम में बिल्कुल छपेंगे ही छपेंगे। ठीक है, ये रेलगाड़ी वाला 2 प्रकार से बन सकता है। ठीक है, इन्हें इसलिए मैंने 2 प्रकार से लिखा है, 2 भागों में इसे डिवाइड किया है, 2 प्रश्न इसके बनाए हैं। तो ये आपको रेलगाड़ी वाला कर लेना है। और प्रश्न नंबर तीसरा है, ये भी आपसे 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, 5 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए है, क्योंकि आपको नंबर चूके ना, कोई भी नंबर चूके ना। मैं आपको बता दूं, तीसरा प्रश्न है, वो कितने अंक किससे अधिक प्राप्त हुए हैं, ये आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा न्यूमेरिकल टाइप में। 5 नंबर में, चाहे आपका प्री बोर्ड हो चाहे फाइनल बोर्ड हो, इसको आपके पिछले वाले बोर्ड पेपर में देखने को मिला है, और सीबीएसई सैंपल पेपर में भी ये आया हुआ है। तो आप इसे ध्यान बनाए रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको सरल कीजिएगा, 5 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इसमें। समझ में आया? ठीक है भाई, एक गारंटी है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन छपेंगे ही छपेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं ये गारंटी लिख के कहता हूं। ठीक है, एक ये रेलगाड़ी वाला जो आपके एनसीईआरटी का है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। रेलगाड़ी वाला, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसकी यह दूरी तय करने में कितना समय लेगी। इसमें आपको समय बताना है। ये भी आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा। ये कई साल से रिपीट हो रहे हैं और आपके सीबीएसई सैंपल पेपर में भी देखने को मिले हैं। मैं आपको बता दूं, ये आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इससे बाहर आपका कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर कर दीजिएगा, ताकि अपने दोस्तों को भी पता चले कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आ रहा है। अब हम बात करते हैं 3 नंबर के प्रश्न की। देखो भाई, मैं आपको बता दूं, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, मैं 100% गारंटी लेता हूं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे, बिल्कुल छपेंगे, ये बात ध्यान लगा लो, ध्यान में लगा लो, दिमाग में बैठा लो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे ही छपेंगे, बोर्ड हो प्री बोर्ड हो। ध्यान में रख लो। इस वीडियो को फैला दो अपने दोस्तों यारों में, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको इसी तरह की वीडियो लेकर आऊं। और मैं आपको बता दूं, जब आपका क्लास 10th का एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम होगा, प्री बोर्ड एग्जाम होगा, तो पूरे पूरे बोले तो सारे चैप्टर्स की मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन की। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, अब से 3 वर्ष बाद उसकी आयु वर्षों में गुणनफल 360 होगा। अब हम रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना चाहते हैं। 3 मार्क्स में आपसे पूछा गया, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 6, ये भी आपसे 3 नंबर में पूछा जा रहा है और लगातार कई सालों से रिपीट हो रहा है। ध्यान रखो भाई, ये 3 नंबर पूछा जाता है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 3 नंबर में पूछा जाता है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके लिए मैं आपको ट्रिक दूंगा। क्या दूंगा? ट्रिक दूंगा, जिससे आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखो, पहली संख्या को आखिरी संख्या से गुणा कर देना है। पहली संख्या को आखिरी संख्या से गुणा कर देना है, कितना आ जाएगा भाई? 3 दूनी 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब 6 को आपको ऐसे तोड़ना है, 6 को आपको ऐसे तोड़ना है कि प्लस करने पर ये आ जाए और गुणा करने पर ये आ जाए। क्या दोबारा से सुनो, प्लस करने पर ये आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। समझ में आया? प्लस करने पर बीच वाली संख्या आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो देखो क्या है भाई, ये माइनस का 6 दे रखा है, -6 और -6। ये देखो,
जहां कुछ नहीं होता वहां एक होता है, यहाँ भी एक होता है। ठीक है, अब ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गए, हुए कि नहीं हुए? प्लस हो गए तो छह, छह क्या हुआ, एक और एक दो हो गए, दो, और ये आ गया आपका सिक्स, सिक्स आ गया कि नहीं आ गया? जब ये प्लस हुआ तो दो अंडर रूट सिक्स आ गया, क्यों आ गया भाई? प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन निशान माइनस का आएगा। मैंने आपको बताया कि माइनस करने पर, वो प्लस करने पर आपको ये मिलना चाहिए और गुणा करने पर 6 मिलना चाहिए। अगर देखो अब आप इसे गुणा करेंगे, क्या करेंगे? गुणा करेंगे, 6 को 6 से अंडर रूट सिक्स को अंडर रूट सिक्स से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ट्रिक काम हुई, ट्रिक काम करेगी, 100% काम करेगी। देखो मैंने आपको पहले बताया पहली संख्या को आखिरी संख्या से गुणा करो, कितना आया? 6 आया। आ गया भाई, ठीक है। अब बीच वाली संख्या को इस प्रकार तोड़ दो, नहीं ये 6 है, इसको तोड़ दो, ये 6 है, इसको इस प्रकार तोड़ दो कि गुणा करने पर 6 आए और प्लस करने पर ये आ जाए। समझ में आया? देखो इस प्रकार हमने इसे तोड़ा, 6 को अंडर रूट सिक्स और माइनस अंडर रूट सिक्स, अगर इसे हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आ गया, ठीक है भाई। अगर हम इसे प्लस करेंगे, क्या करेंगे? प्लस करेंगे तो ये संख्या आ गई। ये ट्रिक है, काम आएगी आपके 3 नंबर के लिए। ठीक है, इसको लगा लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें बहुत टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, समझ में आया ये ट्रिक? देखो अब दूसरा क्वेश्चन है, इसकी भी ट्रिक देखो। 6 दूनी 12, 12 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई, 6 दूनी 12, ठीक है भाई 12 आ गया। 12 आ गया तो अब आपको क्या करना है? इस 12 को ऐसे तोड़ना है, 12 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 12 आ जाए और प्लस करने पर ये वाली संख्या आ जाए, प्लस करने पर ये वाली संख्या आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए। तो देखो 2 प्लस 6, ये नहीं, 6 दूनी 12, 12 है। अब हम इसे 6 से दो, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 तो आ गया, लेकिन प्लस करने पर ये नहीं आया। तो हम इसे अब क्या करेंगे? देखो 4 और 3, बिल्कुल ठीक है। 4 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया? 12 आ गया। आ गया भाई, मैंने बताया गुणा करने पर ये आना चाहिए और प्लस करने पर ये आना चाहिए। अब देखो 4 में से, -4 में से आप +3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यही यहाँ पे करना है। तो 1 आ गया। ये ट्रिक आपको बहुत काम देगी। ठीक है, 3 नंबर के लिए। और इससे बाहर क्वेश्चन आएंगे नहीं, ये आपको एग्जाम में बोर्ड में छपेंगे ही छपेंगे, ये ध्यान रख लो। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन छपेंगे, गारंटी से, गारंटी से छपेंगे। ठीक है, अब प्रश्न 7 की बात करते हैं, जिसमें के का मान पूछा जाता है। यदि डी बराबर है, यदि डी बराबर है तो उसके दो बराबर मूल आते हैं। ठीक है, यदि डी बराबर है तो उसके दो बराबर मूल आते हैं। ठीक है, उन्होंने बोल रखा है के का मान ज्ञात करना है जिसके दो बराबर मूल है, तो मतलब बराबर मूल है तो डी क्या है? 0 है। तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है डी का, b² - 4ac, ये आपका डी का फॉर्मूला है, जिसको आप हिंदी में कहते हो विविक्त कर। क्या कहते हो? विविक्त कर कहते हो। ठीक है, इतना आपको समझ याद रखना है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको इसमें के का मान ज्ञात करना है। अब मैं आपको बता दूं एबीसी कहाँ है। पहली संख्या ए है, दूसरी बी है और तीसरी सी है। इसमें ये हो जाएगा, ये हो गया। बी का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कर देंगे आप, 4 हो जाएगा। माइनस करेंगे 4, ए क्या है? 2, 4 को 2 से गुणा कर देंगे 8 आ जाएगा, और 8 को 3 से गुणा कर देंगे 24 आ जाएगा। तो आपको के का मान मिल जाएगा। बहुत आसान है, ये फॉर्मूला आपको लगा देना है और सरल कर देना। समझ में आया? 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। अब हमने बात कर ली 5 नंबर के न्यूमेरिकल की, 3 नंबर के क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं जो आपके दो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनकी। दो आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं द्विघात समीकरण में, तो इसके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे? देखो भाई किस प्रकार से आएंगे, समझो। के का मान ज्ञात कीजिए, bx 2x² - kx + k बराबर 0 के मूल बराबर हैं। मैंने आपको भी बताया यदि मूल बराबर है तो d बराबर 0, यदि मूल बराबर है तो d बराबर 0। तो आपको क्या करना है? b² - 4ac का मान रखना है और k का मान ज्ञात कर लेना है। तो एमसीक्यू टाइप में आपसे पूछा जाएगा, जो आपको उचित आंसर मिलेगा वही आपको टिक कर देना है, वही आपको लिखकर एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में लिखकर आना है।
ये 100% गारंटी है आपके बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में छपेंगे, बिल्कुल छपेंगे, इतनी परसेंट गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ। कई सालों से मैं एक्सपीरियंस है मुझे, कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और ये आपके सीबीएसई सैंपल पेपर्स में भी आए हैं। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं जो आपसे न्यूमेरिकल टाइप में पूछा जाएगा। यदि x की वैल्यू 3 है, द्विघात समीकरण ये आपको दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x के माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल है, तो k का मान क्या होगा। x की वैल्यू आप यहां रख दोगे, आपको k का मान मिल जाएगा। एमसीक्यू टाइप में आपसे पूछा गया, इतना आपका हो गया कवर। 10 नंबर आपको पूरे पूरे यहां से मिल जाएंगे, एक भी नंबर आपका चुकेगा नहीं, एक भी नंबर आपका छूटेगा नहीं। समझ में आया। लेकिन यदि आपके पास ज्यादा समय है और आप सोचते हो कि भाई मैं प्रैक्टिस कर लूं मतलब कि मुझे अच्छे तरीके से आता है कि नहीं आता, यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना यदि आपके पास टाइम है तो। यदि नहीं है तो आप इन क्वेश्चन को कर लोगे, अच्छे नंबर ले आओगे। 10 है तो 9 नंबर या 8 नंबर आपको इस चैप्टर से अच्छे तरीके से मिल जाएंगे, मैं ये 100% गारंटी लेता हूं। यही क्वेश्चन आएंगे और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यदि आपके पास टाइम है और आप चाहते हो कि मैं भाई क्या करूं, प्रैक्टिस करूं क्वेश्चंस की, तो आप ये क्वेश्चंस उठा सकते हो। एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं छोड़ना, एग्जाम्पल 1, 5, 6, 7, 8, 9 इस इन एग्जाम्पल को, इन उदाहरण को निपटा दो, बिल्कुल जड़ से खत्म कर दो, आप क्लास के टॉपर बन जाओगे। ठीक है, दूसरी बात, एक्सरसाइज एक्सरसाइज अगर 4.1 की बात करें तो जो क्वेश्चन 2 दिया हुआ है उसके ऑल पार्ट्स कर लो, जो क्वेश्चन 2 है उसके सारे पार्ट कर लो, आप निपटा दो, बिल्कुल प्रैक्टिस कर लो, आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। एक्सरसाइज 4.2 4.2 उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके ऑल पार्ट्स कर लो, सारे पार्ट्स निपटा दो। ठीक है, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 ये सारे आप निपटा दो 4.2 से। ठीक है, अगर आप 4.3 करना चाहते हो तो वहां से आप क्वेश्चन फर्स्ट के ऑल पार्ट्स, जो क्वेश्चन फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, उसके सारे पार्ट निपटा दो और क्वेश्चन 2 उसके भी सारे पार्ट्स निपटा दो, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अच्छे से नंबर ले आओगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए जाइएगा। थैंक यू।